दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या दूसरा को, पहला, दूसरा और तीसरा को, तीनों को इसी वीडियो में हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको दिखाना है हमको कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। ठीक है, अब इसको कैसे हम जानेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये देखिए, ये देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो उसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। ये C1/C2 से मतलब नहीं है, एग्जाम में ये लिख भी सकते हैं, यहाँ C1/C2 नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब खाली हमको ये देख लेना है कि A1/A2 और नॉट B1/B2 ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी कह देंगे। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर रहेगा तो संपाती कहते हैं। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2 समांतर होगा। ये बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं है, दोनों ये बराबर नहीं है तो उसे समांतर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से देखिए ये A1 A2 B1 B2 ये क्या है, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन बताएंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला क्वेश्चन। अब इसी को हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको B1 कहते हैं, इसको B2 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। अचर वालों पद को हम कह रहे हैं, चर वाला नहीं, अचर वाला ही A1 A2 होता है, B1 B2 होता है, C1 C2 होता है। मतलब A1 जो है तो ये 5 है और A2 7 है। समझ गए, ठीक है ना। उसी तरह B1 -4 हो जाएगा और B2 +6 हो जाएगा। चिन्ह कर लेकर बात करेंगे। C1 हमारा +8 हो जाएगा और C2 -9 हो जाएगा। तो वही इस फार्मूला पर हम रख रहे हैं इस पर। तो देखिए A1 A2, तो A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 5 है, तो ये 5 लिख दिए। A2 का मान कितना है, पहले ये लिख रहे हैं सब, A1 A2 B1 B2 लिख ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि तीनों में से किस में हमारा मिल रहा है। तो देखिए A2 का मान 7 है, ठीक है, बराबर। ये देखिए B1, तो B1 के मान -4 और B2 के मान कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ से यही पता चल गया कि ये वाला और ये वाला, देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है। दोनों बराबर होता तो आगे बढ़ाते ना, तो यही पता चल गया कि ये देखिए A1/A2 और B1/B2 मतलब 5/7 और -4/6 दोनों बराबर नहीं ना है, एक जैसा नहीं ना है। तो एक जैसा नहीं है तो इसको काट देंगे। अब यहीं से पता चल गया कि ये हमारा प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहीं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है। ठीक है, तो इसका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, पहले ही पता चल गया। तो ये C1/C2 हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि इसमें बस खाली आगे वाला देखना है। सब A1/A2 B1/B2 C1/C2 का कॉम्बिनेशन था तीनों में, इसीलिए फार्मूला में लिख दिए। इसका तो केवल यही होता है। चलिए, तो इसी तरह सब देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये पहला को बोल देंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, एक बिंदु पर है। दूसरा देखिए, इसमें ये यहाँ पर, तो पहले वही ये दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ लिख दिए। देखिए इसको A1 कहते हैं, 9 को A1 और ये 18 को A2 कहते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख कर आपको समझा दिए हैं। ये 3 को B1 कहते हैं और 12 को C1 और उसी तरह 6 को B2 कहते हैं और इसको 24 को C2 कहते हैं। तो ये मेन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रख के फार्मूला में देख रहे हैं किस में से मिल रहा है। तो देखिए A1 के मान कितना है, तो A1 का मान है 9 और A2 के मान कितना है 18 बराबर। B1 का मान कितना है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। B1 का मान 3 और देखिए B2 के मान कितना है 6, C1 के मान कितना है 12 और देखिए C2 के मान कितना है 24।
तो देखिए ये इससे काट देगा तो 9 दूनी 18, 1/2, ये भी इससे काट देगा तो ये 2 बार में कटेगा, ऊपर 1 रहेगा, ये भी इसको काट देगा 2 बार में, ऊपर 1। तो यहाँ देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये तीनों बराबर आ गया। देखिए तीनों बराबर है ना, तो क्वेश्चन में तीनों बराबर कौन है, मतलब फार्मूला में। तो देखिए फार्मूला में ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो संपाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में हमारा तीनों बराबर आ गया, तो तीनों बराबर आ गया तो लिख देंगे कि ये क्या है, समपाती हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे इसका आंसर था ये प्रतिच्छेदी। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये यहाँ पर, ठीक है, ये तीसरा। तो फिर वही लिख देंगे। अब A1 A2 तो आप समझ ही गए, चर वाला को नहीं, अचर वाला को हम A1 A2 कहते हैं, B1 B2 कहते हैं, C1 C2 कहते हैं। ये एक्स वाई नहीं लिखना है, बस क्या लिए हमको नंबर को देखना है। नंबर को A1 A2 कहते हैं, B1 B2 C1 C2, चिन्ह को लेकर काम किया जाता है। तो इसमें भी देखिए A1 कितना है, तो A1 के जगह पर 6, ठीक है। B1 कितना है, तो B1 के जगह पर 2 है, सॉरी A1 6 हो गया, ठीक है। B1 कितना हो जाएगा, A1 ये है, A2 ये 2 लिखेंगे तो A2 2 है यहाँ पर। ओए चिड़िया भाग, चिड़िया, अब चिड़िया पर न जाइएगा, आप पढ़ाई देखिए, इतना, ठीक है। A1 A2, B1 कितना है, तो B1 देखिए -3 है तो ये -3। B2 कितना है, नीचे वाला को B2, तो कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, तो 1 है तो -1 लिख देंगे यहाँ पर। C1 देखिए, C1 कितना है 10, इसको C1 कहते हैं, नीचे वाला को C2 कहते हैं 9, ये चीज़ हो गया। अब इसमें देखिए ये इसको काट देगा 3 बार में, ये कैंसिल है, ये 1 से भाग देंगे तो ये भी काट देगा 3 बार में, ठीक है। तो ये हो गया, ये कटेगा नहीं तो 3 बराबर 3 इक्वल टू 10/9, ठीक है ये चीज़। अब इसमें देखिए कौन अब आगे, मतलब 2 को आगे बराबर है, ये पीछे वाला बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये पीछे वाला बराबर नहीं है। तो फार्मूला में 2 को कौन बराबर है, तो देखिए 2 को आगे वाला बराबर है, तो देखिए ये A1 A2 B1 B2, यही तो A1 A2 और B1 B2 का मान क्या आ गया है, बराबर। अरे नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है ना, तो ये चीज़ ऐसे। तो देखिए ये A1 A2 और B1 B2 बराबर है, ये A1 A2 B1 B2 बराबर है, C1 ये बराबर नहीं है इधर वाला, मतलब कि 3/1 और 10/9 बराबर नहीं ना है, तो इसीलिए ये काट दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये समांतर है, तो इसको लिख देंगे हम समांतर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बनाना है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।